बहुत गड़बड़ी आप बोल रहे जिससे नहीं बना। यस सर। 9 नंबर हम बोले थे, 9 नंबर जो है 8 के पहला और दूसरा जैसे एकदम सेम टू सेम। यस सर। अगर नहीं बना तो फिर देखो क्या किया जाएगा उस सब के लिए। सर कवड़िया बंद कर दे सर। एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 5:12:13 के अनुपात में। त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का 5:12:13 दिया हुआ है ना। त्रिभुज की भुजा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर 5:12:13। माना की अनुपातिक संख्या बराबर, माना की अनुपातिक संख्या बराबर, अनुपातिक संख्या बराबर x। तो बताओ लंबाई कितना हो जाएगा? L लिखते हैं, लंबाई को L लिखते हैं, L बराबर क्या हो जाएगा? 5 अनुपात है तो 5x, और चौड़ाई को B लिखते हैं। यस सर। ठीक, तो 12 अनुपात है तो 12x, और ऊंचाई को h मानते हैं। हाँ तो सर। 13x है, 13 अनुपात है तो क्या हो जाएगा? 13x। यस तो सर। L B H यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई त्रिभुज का आ गया। त्रिभुज का लंबाई चौड़ाई कितना आ गया? 5, 12 और 13 आ गया। क्या आ गया? 5, 12, 13। 5, 12 और 13 x, 5x 12x और 13x आ गया। आ गया ना? परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है? बोलो। परिमाप बराबर दिया हुआ है 120 मीटर। क्या दिया हुआ है? 120 मीटर। तो परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला? तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजा भी पता है? नहीं पता। x में पता है, x का मान निकालेंगे, गुना करेंगे तब रियल वैल्यू आएगा। हाँ। एक भुजा की लंबाई कितना, तो तीनों को जोड़ देंगे, l + b + h। तो बताओ l के जगह 5x, b के जगह 12x और h के जगह 13x बराबर 120 मीटर। अब 5, 12 और 13 क्या? 3 2 5 5 10 में 0 बाकी 1 1 2 1 3 30x आ गया। 30x बराबर 120 मीटर। 20 मीटर। अब 30 देखो गुना में, इधर आके भागा में हो जाएगा, तो इधर x बचेगा। यस सर। यहाँ पर 120 मीटर अपना जगह पर, Yes, और 30 आएगा इन्हें गुना में, तेने आके भागा में 30 आ गया। 4 0 से 0 कट गया, और 3 से 4 कट गया, 3 चौक 3 से 12 कट गया, 4 बार 3 चौक 12। x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। तो बताओ लंबाई निकाल सकते हैं? Yes, sir। 5 गुना 4। उसी तरीके से चौड़ाई निकाल सकते हैं? Yes, sir। 12 गुना 4। उसी तरीके से ऊंचाई निकाल सकते हैं? Yes, sir। 13 गुना 4। 4 गुना करो, 13 चौक 52, 52, और 12 चौक 48, और 5 चौक 20। लो, निकल गया। लंबाई कितना? 20 मीटर है ना। 20 मीटर, ये भी 48 मीटर और ये 52 मीटर। Yes, sir। दिक्कत? Yes, ये sir। त्रिभुज की भुजा आ गया। अब परिमाप दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कर रहा है। क्या निकालने के लिए कर रहा है? क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले s चाहिए। Yes। s का क्या होगा? तीनों को जोड़ दो, 20 + 48 + 52 कर सकते हैं ना। अब बटे 2। जरूरी नहीं कि जोड़ेंगे, तो जरूरी नहीं है, काहे कि परिमाप दिया हुआ है 120 बटे 2। ये सबको तीनों को जोड़ेगा ना, तो जोड़ कर 120 ही है। देखिए तो 60 आ गया सर। बराबर 60 मीटर आ गया। इस बराबर क्या आ गया? 60 मीटर। यहाँ से क्या लगाएंगे? हीरोन का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगाएंगे? हीरोन का। नहीं समझ में आएगा तुम लोग को? हीरोन का सूत्र लगवेल करेगा। हीरोन का सूत्र कहाँ लगेगा? हम a बराबर b बराबर c देवन किए, वही LBH को ABC मान ले। ए भी कोई भी मान सकता, समझा? यस। अब ये तीनों भुजा है ना। किसी को a, किसी को b और किसी को c मान लो। s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू S माइनस c, यही है ना। यस सर। अब इसमें खाली मान रखना। s के जगह कितना आ गया? 60 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 48 इंटू 60 माइनस 52। 60 को 60 लिख दिए सर। 60 लिख दिए। Yes, sir। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 40 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? 12 यहाँ 8। 60 को लिख सकते हैं? 4 16 2 गुना 3 गुना 5। यस सर। 2 गुना 4 4 के बराबर 60। 4 15 चौके 60। 4 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं? यस सर। उसी तरीके से 4 को लिख सकते हैं? 4 चौक 16 50, 4 चौक 16 50 कितना होगा सर? 4 लिख दिए ना। 2 गुना 4 पर को ना 20 5 40 10 चौक 40, यानी कि 4 गुना 2 गुना 5। यस सर। 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3। 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2। हम देखो ऐसे क्या तोड़े
4 निकल जाएगा 2 बन के, यस सर निकल गया। फिर एगो 3 एगो 3, 2 3 के बदले एगो 3 एगो 3 बाहर, फिर एगो 5 एगो 5, 2 को 5 के बदले एगो 5 5 फिर 4 बन के 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, फिर यहो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, फिर यहो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा। 2 को 2 के बदले एगो 2 बाहर है, समझ में? अब गुना कर दो, 2 3 6 5 30 दूना 60 दूना 120, 120 दूना 240 और 240 दूना 480 380 480 देखिए सर 380 मीटर स्क्वायर। इसका नहीं बना होता, उसका खाली कैलकुलेशन जा रहा था। यस बन गया सर। हम लोग रात को खूब कोशिश किए सर, हमने सर 10 मार्क नहीं बना सर, कैसे रात के हम जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 यस कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। क्या कर रहा है? लंबाई ज्ञात करना। इसमें क्षेत्रफल वगैरह कुछ नहीं बताना, लंबाई बताना। याद कर एक त्रिभुज बनाओ सबसे पहले। यस सर बना लो बना दिए त्रिभुज। हाँ सर नाम दे देते हैं ए बी सी। आकार एगो भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, सबसे छोटा भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, और उससे बड़ा भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा भुजा कितना है 13 सेंटीमीटर। लग रहा है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। यस सर तो कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर शीर्ष डालो। कौन है 13 सेंटीमीटर की भुजा? ये है कि ये है कि है? वो है। इस पर लंब डालो। इसके सामने वाला भुजा कौन है? ये है, इसके सामने से लंब डालो। यहाँ पर लंब डाला गया। क्या हो गया? यहाँ पर लंब डाला गया। अब कह रहा है जो लंब डाला है इसका नाम दे दो डी। क्या नाम दो? डी। यानी कि बीडी की लंबाई क्या होगा ये पूछ रहा। समझ में? बीडी की लंबाई क्या होगा ये पूछ रहा। कोई दिक्कत? सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। 1/2 आधार कितना है? आधार है 12 लिख दें। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 5 लिख दें। 2 से 12 कट गया, 2 6 12 6 5 30 30 सर बताओ 6 5 10 आएगा ना यार 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। क्या आ गया? क्षेत्रफल जो कि चाहिए यस नहीं था। चाहिए था इसमें? नहीं। क्वेश्चन में पूछ रहा था? नहीं पूछ रहा था। लेकिन अब पूछ रहा है कि डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। क्या करो? डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। ठीक ना? अब देखो, हाँ अब चलते हैं त्रिभुज BDC में। यस सर त्रिभुज BDC एक त्रिभुज बन रहा है ना। तो बताओ BDC में सबसे बड़ा भुजा कौन है? 13 हो जाएगा गधा। काहे कि 90 डिग्री है। हाँ। लंब डाले तो 90 डिग्री और 90 के सामने वाला सबसे बड़ा होता है। हाँ। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। Yes. कर्ण होता है सबसे बड़ा भुजा। अब बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? 12 कर्ण होता है। कर्ण का जगह जो भी रहेगा वही बड़ा होगा। एक से कहता है, गलत बोलेगा एकदम क्या कहते हैं उसको दम लगा के बोलेगा। गलत बोलेगा तो धीरे बोलो ताकि सुनाई भी नहीं पड़ा मास्टर को। नहीं गलत ही बोल रहा दम लगा के। दोनों भाई इसने गलत है दम सर आप ना बोलते पहले कि नहीं? अच्छा गलत बोल रहा है। नहीं सर अभी बोला ना हम बोले 12 होगा। करा पूछे कि त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? 12 बताओ। होता है कोई लॉजिक है इसमें? नहीं सर अरे कर्ण बोलो कोई लॉजिक रहेगा। कर्ण की जगह जो भी आएगा उसका बड़ा हो जाएगा। इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल यस सर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। Yes, sir. आधार इसका क्या है? आधार है इसका BC। क्या है? BC हाँ सर आधार तो वही है। हाँ BC हो गया। और ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई तो ये ना आधार BC गुने BD हो जाएगा ना। अरे BD 1/2 अब BC की जगह कितना है? 12। अरे BC की जगह हाँ BC की जगह कितना है? 12 लिख दो। अब BD तो पता नहीं। BD पता नहीं, DD लिख देंगे। BD पता नहीं। अब बताओ 2 से 12 कटेगा, 2 से 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया होगा? हाथ को सामने देखिए हिल मिलान तू काहे ये तो गड़बड़ा गया। ABC का हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे पूरे त्रिभुज का। अब पूछ रहा है कि BD का लंबाई कितना होगा। अब देखना है कि BD भी लंब का काम कर रहा है। BD भी किसका काम कर रहा है? लंब का काम कर रहा है, यानी ऊंचाई का काम कर रहा है।
अगर ऐसे त्रिभुज का तो लग रहा था हमको ये लंब है ना, इस त्रिभुज को ऐसे करके सुता देंगे तो ना लगेगा कि बीडी लंब है, तो लंब है। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाल के रखें, 30 सेंटीमीटर। बताओ लंब किसी को मान लो, इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, किसी को मान लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कम नहीं होगा। नहीं सर। होगा क्षेत्रफल कम जो है वो अपना जगह पर रहेगा। भले लंब किसको मान लो, लंब आधार का मान, जो भी लंब रहेगा अलग अलग कर लो। तो बताओ 1/2 है अपना जगह पर। अब इस त्रिभुज को सुता देंगे इसे, तो आधार के काम ही बदन करने लगेगा एसी। आधार के काम कौन करेगा, एसी करेगा। और ऊंचाई का काम कौन करेगा, बीडी करेगा। ऊंचाई का काम बीडी की। अब 30 अपना जगह पर रहेगा, 1/2 अपना जगह पर। एसी का मान कितना दिया हुआ, 13, तो 13 लिख देंगे। अब बीडी का मान तो पता करना, पता करना है ना। तो 2 भाग में देने आके गुना में, तो 30 गुना क्या हो जाएगा, 2। अब देखो 13 गुना में बराबर, देखो 13 गुना बीडी है ना, 13 गुना में देने आके भागा में, तो 30 गुना क्या हो जाएगा, 60। अब बटे 13 बराबर बीडी। और 60 में 13 से भाग देंगे तो 13 चौक 52, 8 बच गया। 13 चौक 52 हुआ, 8 बच गया तो 8 पर 0 तो 80 आ गया। तो 13 छक 78। हाँ 13 छक 78, 80 से छोटा है। सर 13 से 60 कैसे काट दिए सर, 13 चक 52 से भाग दो 60 में। 13 का 13, 13 में 26, 39, 13 चौक 52, 13 5 65। 5 बार में ज्यादा हो जाता है, इससे कम बार में लगाएंगे, 4 बार में। 13 चौक 52 लिख देंगे। ऐसे पैसा लिए 10 में से 2 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 5 बचा, 5 में से 5 कट गया, यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले 0। कितना आएगा, 13 छक 78, 13 7 91, 13 छक 78, क्या होगा 78। बच गया कितना, 2। बाकी काटते रहेंगे आगे। कितना आया, 4.6 आया, 4.6 बार में कटा, यानी बीडी की जगह कितना आ गया, बीडी बराबर 4.6। हाँ बीडी बराबर 4.6 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर। किसकी लंबाई, बीडी की लंबाई। Yes. दिक्कत नो सर। बताओ। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज कौन त्रिभुज है, मतलब सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। सब भुजा बराबर, तो ये को दिया है 8√3 है, तो सभी 8√3 हो जाएगा। यस सर। तीनों आ गया 8√3 सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि किसी शीर्ष से, इस शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, तीनों में से कोई भी शीर्ष से वो डम डालो। हम यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ से लंब डाल दिए 90 डिग्री पर डाल दिए लंब। कह रहा है जो लंबाई निकला है ये यहाँ लिखा एडी जो है ना, इसी एडी का मान बताना। क्या पूछ रहा है, एडी का मान बता देना सर, है समझ में, इसी एडी का मान पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बिना आधार ऊंचाई के। समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या होता, समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर रूट कितना, √3/4 को रो रहा सब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक ना, बराबर फार्मूला होता है √3/2 गुने भुजा स्क्वायर होता है। देखो तो लिखाए थे, हाँ सर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 3/2 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 4 सर, यहाँ लिखा है सर 4 है नीचे, 4 है, यस यहाँ 4 होगा, ध्यान से हट गया। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यस यही है ना क्षेत्रफल। हो देखो √3 अपना जगह पर रहने दो, 4 अपना जगह पर, 8√3 है ना, यस सर। 8√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 8 के स्क्वायर 64, 3 के स्क्वायर 3, 64 48 √3 यही तो 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। क्या आ गया, क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला होता है, ये समबाहु त्रिभुज था ना, अब सीधा त्रिभुज का निकालने का फार्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल यस सर बराबर फार्मूला तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 48। चाहे कोई फार्मूला से निकालो क्षेत्रफल तो कमी नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो 1/2 आधार की जगह कितना, आधार की जगह BC है, अब BC कितना दिया हुआ 8√3 है ना। यस सर और ऊंचाई मान ऊंचाई कौन है, ऊंचाई AD है, AD यही है ना। यस सर रेडी चाहिए ऊंचाई है AD, ID तो पता नहीं, यहाँ से तो AD निकल जाएगा। तुम लोग हंसोली करता रहता है, मैंने घूम के देखते हैं तो इज्जत डुबा देगा सर। √3/4 पूरा देर से हाथ से रहा खाली और सर 4 दिया किक करके हाथ देगा दा ई सर ई ज्यादा कर रहा है, ससुराल जाकर लग रहा है। 2 भागा में चले जाते गुना में, गुना यस सर 2 बराबर क्या गया 8√3 गुना AD। अब 8√3 गुना के भागा में 48√3 गुना 2 बटे 8√3 बराबर क्या बचा, बराबर AD बचा। अब देखो 8 से कट गया, यस आगे बार में अगर 16 तो चल गया जब 8 पर चले अच्छा 48 6 बार 8 6 48 यस सर और √3 से √3 काट गया √3 भी कट गया, यस सर 6 गुना 6 गुना 2 क्या बच गया 6 गुना 12 AD बराबर 12 AD बराबर 12 ये तो सर सर अभी करवाना है ये तो नहीं यार सर यही तो सिद्ध करना यही तो था 12 सेंटीमीटर आ गया, यही AD निकालना था। यस सर। निकल गई 12 सेंटीमीटर, सब दिया ना। हाँ सर 12 सेंटीमीटर